हेलो, एक बार फिर से आप लोगों का नए वीडियो में स्वागत है। आइए एक बार फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ हम लोग यानी कि नए सब्जेक्ट बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। 2025 में एग्ज़ाम देने वाले छात्रों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि 2025 में होने वाले बोर्ड की तर्ज पर हूबहू तैयार किया गया है आप लोगों की सुविधा के लिए। आप लोग जो है एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं हम लोग। तो आप लोग जो है निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन को एक बार ज़रूर पढ़ लें, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में कोई भी परेशानी ना हो और टाइम का भी बचत होगा। देख सकते हैं आप लोग किस तरह आप लोगों की सुविधा के लिए हम लोगों ने हूबहू मॉडल पेपर तैयार किया है। तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए हुए, बिना समय बर्बाद किए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी तरह हम लोग पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतीक मैथुन के लिए है, यानी कि कौन है, तो यानी कि डी इसका जो होगा सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमोसोमीय विकार नहीं है, यानी कि नहीं है पूछ रहा है, तो यानी कि डी नहीं है, यानी कि फिनाइल कीटोनूनिया, यानी कि ऑप्शन डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस जंतु में मादा विषम युग्मता पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है, तो यह जो है पाई जाती है, तो यह पक्षी में पाई जाती है, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि विषम युग्मजी पौधे में जो लक्षण व्यक्त होता है उसे डैश कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रभावी, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा प्रभावी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि ए बी और रुधिर वर्गों के लिए कितने प्रकार के जीनोटाइप, यानी कि जीनोटाइप है, तो कितने प्रकार के हैं, तो यानी कि जो है 6 प्रकार के हैं, यानी कि ऑप्शन जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने रिकॉम्बिनेशन में मैप बनाया, यानी कि रिकॉम्बिनेशन में मैप बनाया, तो किस में बनाया, तो यह जो है किस, यानी कि अस्टर्टिवेंट, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि एक संकरण प्रयोग के आधार पर वंशागति के कौन कौन से नियम प्रतिपादित किए गए हैं, कौन से नियम प्रतिपादित किए गए हैं, तो यानी कि इसमें जो है कौन सा नियम प्रतिपादित किए गए हैं, तो यानी कि 1 और 2, यानी कि प्रभाविता नियम और नियोजन नियम, यानी कि दोनों जो है किया गया है, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि आरएनए में कौन पेंटोज शर्करा उपस्थित होती है, तो इसमें जो है कौन उपस्थित होती है, तो इसमें रिबॉज उपस्थित होती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कारणवश डीएनए कुंडली के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकों के बीच लगभग समान दूरी बना रहता है, तो यह किसके द्वारा बना रहता है, तो यह डीएनए में प्यूरिन पायरीमिडीन के विपरीत आता है, यानी कि ऑप्शन जो है इसका डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्ष की स्थिरता का कारण नहीं है, ये कौन सा कारण नहीं है, तो यह जो है डीएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष में पेंटोज शर्करा में 2 हाइड्रोक्सिल समूह होता है, यानी कि ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास कर प्रक्रम एक बिंदु से शुरू अन्य भू भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को डैश कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अनुकूली वितरण, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका अनुकूली विकिरण। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कथन जीवन की उत्पत्ति के बारे में औसत है, यानी कि कौन सी कथन जो है जीवन की उत्पत्ति के बारे में औसत है, यानी कि ओपेरिन और हाल्टनों के अनुसार जीवन का पहला स्वरूप पूर्व विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणुओं से आया हुआ हो सकता है, यानी कि सही है। जीवन की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन नहीं था, यानी कि ऑक्सीजन था, ये भी गलत है। यानी कि पृथ्वी की संरचना 4.5 मिलियन पूर्व माना जाता है, नहीं, यानी कि यही उत्तर जो है गलत है, यानी कि सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा डीएनए अगलुली छापी तकनीक का प्रारंभिक विकास किया गया, यानी कि जो है यह किसके द्वारा किया गया, तो यह जो है एक एलेक जेफरिन, यानी कि जो हो जाएगा ऑप्शन ए एलेक जेफरिन, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर दम नकारी प्रोटीन लेक ऑपरेंट से बांधा जाता है, तो किससे बांधा जाता है, यानी कि जो है
यह बांधा जाता है प्रचालक स्थल से, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से इसे पेनिसिलिन की पुष्टि एक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में किया गया इसको कहा किया गया, यानी कि जो है यह हो जाएगा यानी कि अर्नेस्ट चैन और हॉवर्ड फ्लोरे, यानी कि ऑप्शन जो है इसका सही ए हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन साइट्रिक अम्ल उत्पादन करता है, यानी कि कौन करता है साइट्रिक अम्ल का उत्पादन, यह करता है यानी कि एम्पेरिजिलस नाइजर, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कथन स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में गलत है, यानी कि कौन जो है गलत है, तो गलत पूछा गया है, तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, यह स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा उत्पन्न होता है, यानी कि जो है यही ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कथन ट्राइकोडर्मा के बारे में गलत है, तो यानी कि गलत कौन है, यह मृतजीवी कवक है, सही है, यानी कि बहुपादप रोगजनक का प्रभावशाली जन नियंत्रण करता है, यानी कि ये भी सही है, यानी कि यह मुक्तिजीवी विषाणु है, नहीं यही गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कवक को माइकोराइजा बनाता है, यानी कि माइकोराइजा बनाता है, तो कौन बनाता है, तो यह जो है बनाता है ग्लोमस, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि रक्त परिसंचारण की खोज किसने की, यानी कि रक्त परिसंचरण की खोज जो है किसने की, तो यह जो है कि विलियम हार्वे, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हेरोइन के बारे में औसत्य है, यानी कि कौन सा कथन जो है हेरोइन के बारे में औसत्य है, यह अवसादक है, तो सही है, यह नाक द्वारा सांस लेकर या टीके द्वारा लिया जाता है, ये भी सही है, इसे मॉर्फिन के एल्टिलिटीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल सही है, इसे कोक भी कहा जाता है, नहीं यही गलत है, यानी कि ऑप्शन डी, इसे कोक नहीं कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एडस के बारे में औसत है, यानी कि कौन सा जो है औसत है, यानी कि जो है एडस में क्रमिक व्यक्ति में भी, यानी कि बी लसीकानुओं, यानी कि लसीकानुओं की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होता है, यानी कि जो है ये गलत है, और जो है आप लोग जो सही है उसको आप लोग जरूर देखेंगे। इस क्वेश्चन का जो है सही उत्तर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से किस अंग में लसीकानुओं का प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है, तो किसके साथ होती है, यह जो है होती है किसके साथ, तो यह द्वितीय लसीकाम अंग, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि दुग्ध श्रावण के प्रारंभिक दिनों के दौरान माँ द्वारा श्रावित कोलोस्ट्रम में किस प्रकार के प्रतिरक्षियों की प्रचुरता होती है, यह जो है यह होती है IgM, यानी कि जो क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, यानी कौन सा युग्म गलत है, तो इसमें जो है युग्म यानी कि राइनो वायरस और न्यूमोनिया, यानी कि ऑप्शन डी जो है गलत है। और आप लोग जो है ऑप्शन ए बी सी जैसे सही है, तो आप लोग इसको जरूर ही याद कर ले, क्योंकि यह आ सकता है, क्यों एग्जाम में सही भी पूछ सकता है, यहाँ पे गलत पूछा है, एग्जाम में सही भी पूछा जा सकता है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में टाइफाइड के बारे में कौन सा कथन औसत्य है, यानी कि निम्नलिखित में जो है टाइफाइड के बारे में कौन सा कथन औसत्य है, यानी कि कौन सा गलत है, यानी कि जो है कौन सा गलत है, तो इसका जो हो जाएगा मेरी मेलान का नाम इससे जुड़ा है, यानी कि ऑप्शन सी इसका जो है सही उत्तर है। और जो है ए बी और डी जो है टाइफाइड के बारे में इसका मतलब सही है, ए सी अगर गलत है तो ए बी सी डी सही है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखें। इस तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन किन जीन्स द्वारा कटुबद्ध होता है, तो यह जो होता है किसके द्वारा, जीन क्राई ए बी, मतलब IAB, ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन परिकब इंसुलिन में नहीं होता है, यानी कौन नहीं होता है, यानी कि जो है यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजन पारस्परिक के क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है, कौन आधारित है, ये आधारित कौन है, एलिसा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है तंबाकू में मिलवा डेगाइन इनकोगनीसिया के संक्रमण को रोकने हेतु निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग होता है, तो इसमें किसका प्रयोग होता है, इसमें जो है
अनुवांशिक रूपांतरण यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि गोल्डन राइस में कौन विटामिन में समृद्ध है, यानी कि गोल्डन राइस जो होता है उसमें कौन विटामिन समृद्ध होता है। इसमें जो होता है कौन, विटामिन ए, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, जब बहुत कम संख्या में जीवाणु या विषाणु किसी संक्रमित व्यक्तियों में हो तब उनकी पहचान किस तकनीक से कर सकते हैं। तो किस तकनीक से कर सकते हैं, तो यह जो है किस तकनीक से कर सकते हैं, यह जो है PCR द्वारा जीवाणु या विष्णु के न्यूक्लिक अम्ल का वर्धन द्वारा करेंगे। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, प्रथम पुनर्यागज DNA के निर्माण किस जीवाणुओं के प्लाज्मिड का प्रयोग किया था, यानी कि उपयोग किया, मतलब प्रथम पुनर्यागज DNA के निर्माण किस जीवाणु के प्लाज्मिड का उपयोग किया था। तो यह किसका किया था, यानी कि यह किया था एस्चेरिचिया कोली, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा संवाहक के साथ जोड़ने का कार्य किसी एंजाइम द्वारा होता है, किस एंजाइम द्वारा, यानी कि कौन को संवाहक के साथ जोड़ने का कार्य किस एंजाइम द्वारा होता है। तो यह जो है इस एंजाइम द्वारा होता है, तो यह होता है DNA लाइगेज, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रतिबंधक एंडोन्यूक्लियेज है, कौन सा है, तो यानी कि इसका जो है EcoRI, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में DNA खंड इनमें से किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, किस में जाते हैं, यानी कि ये जो है किस में जाते हैं, तो यह एनोड की तरफ जाते हैं, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। क्लोरीन संवाहक में निम्नलिखित में से कौन विशेषता की आवश्यकता नहीं है, यानी कि कौन विशेषता की आवश्यकता नहीं है, तो यह जो है इसमें जो है नहीं है, तो हमेशा एक से ज़्यादा चयन पहचान स्थल की उपस्थिति, यानी कि ऑप्शन डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से इसका प्रयोग जंतु कोशिकाओं में वांछित जीन को ले जाने में किया जाता है, यानी कि किसका किया जाता है, तो यह किया जाता है उपयुक्त में से सब, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि जीवाणु कोशिका से DNA प्राप्त करने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, तो यानी कि किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है जो है लाइसोजाइम, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि प्रतिबंध न्यूक्लियेज के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कौन सा कथन सत्य है, तो यानी कि इसका जो है ऑप्शन डी असत्य है, डी ऑप्शन असत्य है, यानी कि जो है जो सत्य है उसको आप लोग जरूर ध्यान में रखें, यानी कि ए और उसके बाद बी और सी को आप लोग ध्यान में जरूर रखें। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, उस अलैंगिक प्रजनन को क्या कहते हैं जो लैंगिक प्रजनन में अनुहारक है, यानी कि अनुहारक है, यानी कि क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि असंजनन, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फल के विकास में पुष्पानुसन की भूमिका नहीं है, यानी कि जो है जिसमें पुष्पानुसन की भूमिका नहीं है, तो इसमें जो है इसमें नहीं है अखरोट में पुष्पान की कोई भूमिका नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बीज में भ्रूणपोष पूरी तरह से विकासशील भ्रूण द्वारा नहीं उपयोग किया जाता है, यानी कि किसमें नहीं किया जाता है, यानी कि नारियल में नहीं किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आप लोग जो है जो जिसमें उपयोग किया जाता है उसका आप लोग जरूर ध्यान में रखिए उसको, यानी कि मटर में किया जाता है, मूंगफली में किया जाता है, सेम में किया जाता है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिए क्योंकि पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, यानी कि कौन सा जोड़ा गलत है, यानी कि यह जो है युग्मनज भ्रूण, यह तो सही है। उसके बाद है स्कूटलम घास परिवार का बीजपत्र, ये भी सही है, यानी कि युकासलम की एक प्रजाति, यानी कि यह जो है यह गलत है, यानी कि ऑप्शन जो है सी गलत है, लेकिन इसका सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन सी डी भी सही है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो सही आंसर सी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस जलीय पौधे में परागण जल द्वारा नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है, यानी कि जो है यह वाटर हाइसिंथ, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, जिसमें नहीं होता है और इधर सब में होता है, तो सबको आप लोग ध्यान में रखें। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि एक पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्रों तक का स्थानांतरण क्या कहलाता है, यह जो है स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है जेनोगेमी, यानी कि ऑप्शन बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनुष्य के
वृषणों के बारे में असत्य है। तो असत्य पूछा जा रहा है, यानी कि यह जो है स्कोट्रम में होने की वजह से वृषणों का तापमान ज़्यादा रखने में मदद मिलती है, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, यानी कि कौन सा युग्म जो है गलत है। तो नर जनन कोशिका स्पेटोगोमिनिया, यानी कि यही गलत है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका गलत है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन A1। इस जो है बी, सी और डी जो है सही है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर जो है ए हो जाएगा सही उत्तर। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग ज़रूर बताएं और एक बार आप लोग वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को परीक्षा में मदद मिल सके, लाभ मिल सके। और इसका अगला और प्रश्न लेकर आएंगे आप लोग। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू।